निर्मणाई जा ओहो मेरी माजी मेरी देवी राजी जा ओहो मेरी माजी मेरा मनी बैठी जा ओहो मेरी माजी मेरी देवी राजी जा ओहो मेरी माजी मेरा मनी बैठी जा ओहो मेरी माजी मेरी देवी राजी जा ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविराञ्चलुतां शरणं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभाग पीताम्बरादर्भिम्बफलादरोष्टाद पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्राद कृष्णात् परं किमपि त्वं तमहं न जाने। सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वनविधो पालनीया च गोत्रे संहारी चापि यस्य जगदि अखिला क्रीडनं व्यापराख्य पश्यन्ते मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेष्यम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपां विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगे मैया की जय, यमुना मैया की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आइए भगवान की कथा प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट के लिए मन भगवान को पवित्र करें। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बंधन, भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को बंधन, इस सृष्टि के सृजन के हेतु माँ भगवती सरस्वती को बंधन, इस सृष्टि के पालन के हेतु माँ भगवती लक्ष्मी को बंधन, और इस सृष्टि के लय के हेतु माँ भगवती भद्रकाली को बंधन। भद्रमंडल में आवाहित 33 कोटि देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता सभी के चरणों में बंधन। व्यासपीठ के समीप बैठे हुए बहुत ही विद्वान और हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय गोंदियाल पंडित जी, और व्यास मंच के समीप बैठे हुए इस धरती धरा, इस वसुंधरा के महिदेव, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण देवता सभी को बंधन। समुपस्थित मातृशक्ति, भ्रातृशक्ति, बाल युवा वृद्ध सबके हृदय में निवास करने वाले मेरे बांके बिहारी को बंधन। बड़ा ही सौभाग्य है बंधुओं कि आज हम भागवत की कथा के 7वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, और जब भगवान की विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह किसी जीव पर होता है, तब भी जो है भगवान की कथा जीव को प्राप्त हो जाती है। इसलिए वेद व्यास कहते हैं कि दुर्लभ दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेना पुण्यमेवा लभ्यते। जब करोड़ों जन्मों के आपके सदकर्म और शुभ कर्म का पुण्य मिलता है, तब भागवत की कथा जीवन में हो पाती है, तब भागवत की कथा श्रवण करने को बंधुओं प्राप्त होती है। इसलिए भागवत में वेद व्यास कहते हैं
कि आजन्मात्मपेन सटेन किंचित चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वस्त्र खरवद वदते न नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने जीवन भर भागवत की कथा कभी अपने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा का पान नहीं किया, एक बार भी भागवत की कथा श्रवण नहीं की, वह जो है आजन्म मातृमपेन सटेन किंचित, वह केवल धरती पे आके बोझ बना, माँ धरती माता के, और जब माँ के पेट में था तो माँ के लिए बोझ बना। इसलिए भागवत क्या है? भागवतामृत। ये भागवत की कथा जो है बंधुओं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप सब भाग्यशाली हो कि आप कथा में बैठे हो, क्योंकि आपने प्रथम दिवस जो लोग आए होंगे तो प्रथम दिवस मैंने आपको कहा था कि जब राजा परीक्षित को जो है 7 दिन में मरने का श्राप लगा कि 7 दिन में जो है तक्षक नाम का सर्प आएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय बंधुओं क्या हुआ कि उस समय जो है देवता लोग अमृत का कलश लेके आए स्वर्ग लोग से, और अमृत का कलश जब लाए तो देवताओं ने क्या किया कि सुखदेव जी को कहा कि राजा परीक्षित को आप जो है इस अमृत को पिला दीजिए, क्योंकि राजा परीक्षित ने जो है 7 दिन में मरना है, और जो भागवत कथा अमृत है वो हमें पिला दीजिए, भागवत की कथा जो है हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा देवताओं यदि आप सुनने के भाव से आते, कथा सुनने के भाव से आते तो मैं अवश्य ही आप लोगों को कथा श्रवण करवाता हूं, पर आप क्या आए? आप सौदे के भाव से आए, व्यापार के भाव से आए कि आप हमारे स्वर्ग का अमृत ले लो और हमें भागवत कथा अमृत पिला दो। तो हमें भागवत की कथा अमृत पिला दो, इसलिए आप सौदे के भाव से आए। अवक्तास्तास विज्ञाया नाददोषा कथामृतम् श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरे अभासितम्। अभक्तस्तास विज्ञाया नाददोषा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम्। देवताओं के लिए भी कथा बड़ी दुर्लभ है। तो जब सुखदेव जी के पास आए कि आप ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए, हमें भागवतामृत पिला दीजिए, तो सुखदेव जी ने कहा आप सौदे के भाव से आए हैं, और सौदे के भाव से जो है भागवत की कथा नहीं पिलाई जा सकती, क्योंकि भागवतामृत जो है उस अमृत से भी बहुमूल्य है कि निगम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखात्मृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। तो देवताओं को जो है सुखदेव जी ने वापस भेज दिया कि आपको हम भागवत की कथा नहीं पिला सकते हैं। और वो अमृत क्या करता है? जो स्वर्गलोक का अमृत है वो जीव को दीर्घजीवी बना देता है, लंबी आयु देता है, और ये भागवतामृत जो है जीव को दिव्य जीवी बनाता है, जिसको मैं आपको कल भी निवेदन कर रहा था। एक बार में सिकंदर जो है, जब सिकंदर ने सब जगह विजय प्राप्त कर ली तो सिकंदर ने सोचा कि मैं अमृत की खोज में जाऊंगा और अमृत को पी लूं, हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। तो सिकंदर जो है अमृत की खोज में हिमालय के लिए निकल पड़ा, और हिमालय के लिए जब अमृत के लिए निकल पड़ा तो अमृत की खोज में वो एक गुफा में पहुंचा। वहां एक अमृत का झरना बह रहा था, और जब उसको वो अमृत का झरना मिल गया तो जैसे वो अमृत के झरने के नजदीक जाने लगा बंधुओं, तो वहां एक पक्षी बैठा हुआ था, और उस पक्षी ने सिकंदर को आवाज लगाई कि रुक जाओ रुक जाओ। तो सिकंदर ने पीछे मुड़ के देखा तो पक्षी बैठा हुआ है। तो उस पक्षी ने सिकंदर से कहा कि आप जो है अमृत पीने के लिए आए हो या? तो सिकंदर ने कहा हाँ मैं अमृत पीने के लिए आया। कहा अमृत पी के क्या करोगे? कहा हमेशा के लिए मैं अमर होना चाहता हूँ।
और दुनिया पर मेरा शासन चले, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं अमृत पीने के लिए इस झरने के पास आया। तो जो पक्षी बैठा हुआ था, जिसने उसको रुकाया सिकंदर को, उसका एक हाथ टूटा हुआ था, एक पांव टूटा हुआ था, ठीक है, और वहां पड़ा हुआ था, चल भी नहीं पाया था, उड़ भी नहीं पाया। तो उसने सिकंदर से कहा कि सिकंदर, मैं भी जो है अमृत पीने के लिए इस झरने पे आया था, ठीक है, और अमृत पीने के बाद मुझे झरना मिल गया, मैंने अमृत पी लिया, परंतु अमर होने के बाद आज जो है मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा शरीर जो है काम नहीं कर रहा है, और मैं अपने जीवन को छोड़ना चाहता हूँ, अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, तब भी मैं छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने अमृत पी लिया है। अब ऐसे शरीर का क्या करना है जिससे चला ना जाए, फिरा ना जाए, जिससे कुछ काम ना हो, तो इसलिए मैं आज जो है शरीर को छोड़ना भी चाहता हूँ, तब भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो अब उस पक्षी ने कहा, सिकंदर, दीर्घ जीवी बनना कोई बड़ी बात नहीं, दिव्य जीवी बनो, कि आप जब तक संसार में रहे हैं आपने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं। इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग जो कथा, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार जब भगवान राम ने जो है लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तो लंका का राजा किसको बनाया भगवान ने? विभीषण जी को। और किसकंधा का राजा बना दिया? सुग्रीव जी को। अब आप भगवान जो है वापस अयोध्या में आए, तो एक दिन भगवान जो है बैठे हुए थे बंधुओं, तो भगवान बैठे हुए थे जब, तो हनुमान जी भी भगवान की सेवा में बैठे, और हनुमान जी जब भगवान की सेवा में बैठे हुए थे, आज भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप ये बताइए कि लंका का राजा मैंने जो है, लंका का जो पद था, राजगद्दी थी, वो मैंने किसको दे दी? विभीषण जी को। और किष्किंधा की जो गद्दी थी वो मैंने सुग्रीव जी को दे दी। दोनों को 2 पद दे दिए। अब आपको कौन सा पद दो? आपको भी जो आपने बड़ी सेवा की है मेरी, मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूं। तो सिकंदर हनुमान जी ने कहा कि भगवान मुझे वो पद नहीं चाहिए, मुझे कहीं का राजा नहीं बनना है, मुझे आप 2 पद दे दो। आपने विभीषण को 1 दे, सुग्रीव को 1 दिया, मुझे जो है 2 पद चाहिए आपको। कौन से 2? अपने पांव, आपकी सेवा में जो है संचिंतये तद भगवत चरणारविंदम व्रजांकुशाध्वज सरोरुवलाक्षणाढ्यं ऊतुंग रक्त विलसन नख चक्रबाला ज्योत्स्ना विराहतम हृदयांधकारम। आप मुझे जो है अपने चरणों की सेवा दीजिए और आप अपने दोनों पद जो है मुझे दीजिए। बोले भागवत भगवान की जय। तो जो दुनिया में जिसका जन्म होता है, जो भी जीव दुनिया में आया है, उसको एक दिन दुनिया से अवश्य जाना है, ये पक्की बात है। राजा परीक्षित ने जाना है, हम लोगों ने भी जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंदा झंझीर। जो संसार में जन्मा है बंधुओं, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसीलिए मृत्यु को धन्य बनाना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है, तो कन्हैया के चरणों को पकड़ लो। और कन्हैया जो है हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो कल कथा में कितने लोग थे? बहुत सारे लोग, सभी लोग थे मतलब। तो कल कथा को हमने विराम कहां पे दिया था? किसका ब्याह हुआ था कल? कन्हैया का। कि राजा सिद्ध भीष्म को नामा विदर्भादे पतिर महा तस्या पंच भवान पुत्रा कन्यका चा वरानना। भीष्मक तनय के साथ, भीष्मक जी की पुत्र के साथ जो है भगवान का पहला विवाह हुआ। अब भगवान के कितने ब्याह हुए? कितनी शादी भगवान की हुई? 16,108। ठीक। तो पहला विवाह जो है भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि भगवान का दूसरा विवाह जो है जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ।
तो आज राजा परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी आप ये बताइए, जामवती के साथ में उनका विवाह कैसे हुआ? जामवंत की पुत्री, उसके साथ में उनका विवाह कैसा हुआ? तो तब जो है राजा सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि भोज सप्ताजित भोज वंशेयो द्वारवत्या पुरा प्रसन्न। द्वारका में जो एक सत्याजित नाम के राजा भी जो है एक छोटे से राजा के राजा थे, एक छोटे से जगह के राजा थे। और वो जो भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने भगवान सूर्य की बड़ी उपासना की। और जब भगवान सूर्य की उपासना की तो भगवान सूर्य ने उनको एक मंगी दी जिसका नाम है श्यामंतक नाम की मंगी। और जब श्यामंतक नाम की मंगी दी तो उस सत्याजित ने क्या किया, उसको गले में पहन दिया। और वह उसका रोज पूजन करता था और वो 2 कुंटल 200 किलो सोना जो है प्रत्येक दिन देती थी। तो एक दिन सत्याजित जो है उस मंगी को पहन करके भगवान की सभा में गया। और जब भगवान की सभा में गया तो आज भगवान कन्हैया ने जो है उस सत्याजित का बड़ा स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद सत्याजित से पूछा कि आपका जो है, आपके पास जो मंगी है एक दिन में जो है 2 कुंटल जो है सोना देती है, इतना सोने का क्या करोगे आप? आपके घर में सदस्य कितने? तो सत्याजित ने कहा एक मैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरा भाई और एक मेरी बेटी। तो कितनी हुई? 3.5 कि 4? 3.5। बेटी छोटी थी। तो आपके घर में जो है 3.5 सदस्य हैं और 2 कुंटल 200 किलो सोना, क्या करोगे आप इतना सोने? इसलिए इस मंगी को जो है आप मुझे दे दो और इस मंगी को जो मैं राजमहल में इसको रखूंगा। और जब जब राज्य में कोई जो है समस्या आएगी तो इस सोने से जो है हम उस समस्या का समाधान कर देंगे। तो सत्याजित ने जो है, जब भगवान ने ऐसा कहा तो सत्याजित ने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपको मंगी नहीं दे सकता हूं। तो जब सत्याजित ने मना कर दिया तो भगवान ने कहा आपकी वस्तु है, आपकी इच्छा है, आप देना चाहें या नहीं देना चाहें आपकी इच्छा। और सत्याजित जो है बंधु उस मंगी को लेकर वापस गया। और जब घर में गया तो उसका भाई है जो छोटा, उसका नाम है प्रसेनजित। और एक दिन उसने क्या किया, उस मंगी को गले में पहना और गले में पहनकर जो है जंगल में आखिर शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। और जब शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा तो वहां उसको एक सिंह ने मार दिया। और सिंह ने मार दिया तो सिंह ने उस मंगी को ले लिया। और जब उस मंगी को ले लिया तो सिंह जो है जामवंत जी को मिला। तो जामवंत जी ने क्या किया, सिंह को मार दिया और उस मंगी को ले लिया और अपनी बेटी जामवती को दे दी वो मंगी। अब जब जामवती को दे दी तो यहाँ से जब कई दिनों तक उस सत्याजित का भाई वापस नहीं आया तो उसने जो है सबको खबर फैला दी कि भाई मेरा भाई वापस नहीं आया है और वो मंगी लेके गया था। और मंगी की इच्छा किसने जताई थी? भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने। तो हो सकता है कि भगवान ने जो है मेरे भाई को मार दिया हो और उस मंगी को ले लिया हो। और उसने एक से कहा और उससे कहा भैया किसी को बताना मत। और उसने क्या किया, दूसरे से कहा, उसने कहा भैया किसी को बताना मत। और उसने तीसरे से कहा भैया किसी को बताना मत। और ऐसे ऐसे में वो खबर जो है द्वारका भगवान कृष्ण के कानों तक जो है पहुंच गई। और जब भगवान कृष्ण के कानों में वो खबर पहुंची तो आज भगवान पे जो है झूठा कलंक लग गया बंधु। और जब भगवान ने ये सुना तो भगवान अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आज मुझ पे कलंक लग गया है, मैंने तो ना उसके भाई को पहचानता हूँ और ना मैंने उनकी मांगी ली। तो गुरुदेव ने कहा कन्हैया तुमने जो है भाद्रपद मास की चतुर्थी का चांद देखा है, इसलिए जो है आप पे कलंक लग गया है। तो अब भगवान ने क्या किया, भगवान अपने कलंक को मिटाने के लिए भगवान उस प्रसेन की खोज में निकल पड़े। और प्रसेन की खोज में जब निकले तो जाते जाते भगवान जो है बहुत दूर वन में गए और वहां पर उन्होंने प्रसेन को मृत पाया, उसका मृतदेह देखा। तो आगे निकले, आगे जो है सिंह के चरण दिखाई दे रहे थे तो सिंह के पद चिन्हों पर भगवान आगे गए। वहां भी सिंह मरा पड़ा तो आगे जो है जामवंत जी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और भगवान जो है जामवंत जी के चिन्ह को देखते देखते जामवंत जी की गुफा में चले गए। और जब जामवंत जी की गुफा में गए भगवान तो वहां जामवंत जी की बेटी है जामवती, उसके पास वो मंगी है। अगर भगवान ने उस मंगी को लेना चाहा तो जामवंत जी जो है भगवान से युद्ध करने लगे।
और भयानक युद्ध उन दोनों के बीच में हुआ। 27 दिन तक वो युद्ध चला। अब बाद में जामवंत जी पराजित हो गए और जामवंत जी समझ गए कि कोई साधारण नहीं है, ये कन्हैया जो है मेरे गांव है। और जामवंत जी ने क्या किया कि भगवान आप मांगे में ले जाइए और मेरी बेटी जो जामवती है उसका भी मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। अब भगवान ने दोनों को स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा सत्यजित के पास गए और सत्यजित को कहा कि आपकी मंगी को मैं वापस लेके आया हूँ। और सत्यजित को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने भगवान पे कलंक लगा दिया। तो उसने कहा भगवान आप जो है इस मंगी को आप ही रखिए। भगवान ने कहा भैया अब मंगी तो मैं रखने वाला नहीं हूँ। अब तो उसने कहा भगवान मंगी नहीं रखते हो तो मेरी बेटी का जो है आप हाथ पकड़ लीजिए। और सत्यजित की बेटी थी सत्यभामा। तो भगवान का पहला भी एक दिन में जो है 2 विवाह हो गए, जामवती और सत्यभामा से। और चौथा विवाह भगवान का हुआ यमुना से, कालिंदी यमुना से जो है। और 5वां विवाह बंधु भगवान का मित्रवृंदा से हुआ। 6वां विवाह भगवान का नागनजिति जिसका एक नाम सत्या भी है। और 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 8। अब जो है भूमासुर नाम का दैत्य है, उसने क्या किया, वो भूमि से उत्पन्न हुआ और उसने मन में विचार बनाया कि जब 20,000 युवतियों को मैं एक साथ इकट्ठा कर दूंगा तो 20,000 युवतियों से एक ही दिन में मैं विवाह कर लूंगा। और जब भगवान ने सुना कि उस भूमासुर ने जो है 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ अपने कारागार में, तो भगवान उसके यहाँ गए। अब भगवान का उससे युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान ने उसको परास्त किया। उसके बाद जो है 16,100 कन्याओं से भगवान ने एक ही दिन विवाह कर दिया। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धि बचा अहंकारा इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अब 16,108 क्या है? 8 जो है प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि विवच, जो पंचभूत हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट प्रकृतियां हैं। ये भगवान की 8 पटरानियां। अब 100 प्रकार के उपनिषद हैं जिनमें भगवान की जो है लीलाओं का विवेचन किया गया है। वो 100 भगवान की पत्नियां हैं। और वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो उपासना कांड में जो है 16,000 मंत्र हैं, वो भगवान की 16,000 पटरानियां हैं। तो कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह भगवान की हो गई। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आगे बंधु भगवान की पावन लीला है। आज भाई माइक से कहो, भगवान की पावन लीला है जो भगवान की करुणा की लीला है बंधु, जिसमें भगवान की करुणा बरसती है। क्योंकि मेरा प्रभु क्या है? दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। मेरे परमात्मा क्या है? दीनानाथ, दीनों के नाथ है। एक जो भगवान की लीला है वो लीला है भगवान की करुणा की लीला। अब भगवान की एक सखा है, कृष्णासी सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा इंद्रियार्थेषु जितेन्द्रिया प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णासी सखा कश्चिद, भगवान के एक सखा है। और लोग सोचते हैं कि सुदामा क्या है? मांगने वाले हैं। लोगों की दृष्टि में जो है ज्ञान नहीं लोगों को उस बात का कि सुदामा मांगने वाले हैं। पर सुखदेव जी ने कहीं एक जगह भी नहीं लिखा है कि सुदामा मांगने वाला है। क्या लिखा? कृष्णासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण कैसा है? केवल नाम का ब्राह्मण नहीं है बल्कि परमात्मा को जानने वाला ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म का कृष्णासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा इंद्रियाते प्रियतेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रिया। अब यहाँ पर सुखदेव जी ने जो है एक बार भी सुदामा का नाम नहीं लिया। क्या कहा? कृष्णासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण है
और कैसा ब्राह्मण है, जितेंद्रिय है और प्रसन्न आत्मा है। धन का जीवन में अभाव है, परंतु उनके मन में बड़ा संतोष है। दरिद्र नहीं है वो, भले ही उनके पास संसार का धन नहीं है, पर शास्त्र कहते हैं कि गोधन, गज धन, बाज धन, रतन धन खान, और जब आए संतोष धन, सब धन दूर समान। आप किसी भी धनवान व्यक्ति को पूछते हैं कि भाई साहब आपका धन का कोटा पूरा हो गया, अंबानी को पूछ के आओ, श्वेता बहन पूछेगी वो ये मुंबई, ठीक। तो अंबानी जी को पूछो कि आपका धन हो गया, तृप्ति हो गई, तो अंबानी को भी तृप्ति नहीं है। और भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, किसी को भी आप पूछ लीजिए, कोई तृप्त है? तो इसलिए गोधन, गज धन, बाज धन, रतन धन खान, और जब आए संतोष धन, सब धन दूर समान। सुदामा के पास कौन सा धन है? गोधन नहीं, गज धन नहीं, बाज धन नहीं है, उनके पास कौन सा धन है? संतोष धन। संतोष का धन है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। परंतु सुदामा के जीवन में गरीबी जरूर है, धन का अभाव है, परंतु मन में संतोष है, प्रसन्न आत्मा, क्योंकि भगवान है शांताकार और वह है प्रशांत आत्मा। हमेशा अपनी आत्मा में भगवान को देखते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो आज तक भगवान के मित्र हैं कौन? सुदामा। अब लोग सोचते हैं कि सुदामा मांगने वाले हैं, पर सुखदेव जी ने एक बार भी जो है सुदामा का नाम तक नहीं लिया। उनको किन उपाधियों से विभूषित किया? कृष्णा से सखा कश्चिद ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा, इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय को जीतने वाला, जितेंद्रिय और प्रसन्न आत्मा। ऐसे जो है उपमा जो है किसको दी? सुदामा जी को दी। और सुदामा जी किसके मित्र हैं? कन्हैया के। अब कन्हैया के मित्र हैं और सुदामा और कन्हैया एक साथ पढ़ते थे। अब सुदामा जी जब घर में आए, ठीक है, तो सुदामा जी ने कभी अपनी पत्नी को ये नहीं कहा कि कन्हैया मेरे मित्र है, ठीक। हमारा कोई बड़ा मित्र हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, तो हम दिल्ली जाएंगे और अगर प्रधानमंत्री नहीं भी मिले तो हम कहेंगे हम उनको मिल के आए, क्योंकि हमारे वो मित्र हैं। अगर बाई चांस आपने एक फोटो ले ली तो आप सब जगह उस फोटो को दिखाओगे कि भाई प्रधानमंत्री जी मेरे मित्र हैं, ठीक। तो परंतु सुदामा ने अभी तक जो है कभी अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, क्योंकि सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला और वो रोज घर में कन्हैया की पूजा करती है अपने घर में। परंतु आज तक सुदामा ने कभी ये नहीं कहा कि सुशीला कन्हैया जो है मेरे मित्र हैं, क्योंकि अगर सुशीला को पता होता तो सुशीला कहती कि आप कन्हैया के पास जाओ, हमारे यहाँ जो है धन का अभाव है, आप उनसे कुछ मांग के लाओ, ठीक। तो इसलिए सुदामा जी ने आज तक कभी जो है अपनी पत्नी को नहीं बताया। और जब पत्नी को नहीं बताया और भगवान ने मन में विचार किया कि जब तक ये मेरे द्वार पे नहीं आएगा तो इसकी गरीबी जो है समाप्त कैसे होगी। अब ये तो आने वाला नहीं, क्योंकि है प्रशांत आत्मा, ये तो ध्यान में बैठ जाता है, सुबह भोजन मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो उसमें भी खुश है। तो जब तक ये मेरे द्वार पे नहीं आएगा तब तक जो है इसकी गरीबी कैसे मिटेगी, इसके जीवन से जो कमियां हैं, इसके जीवन में जो है जिस चीज का अभाव है वो कैसे समाप्त होगा। तो कन्हैया को पता है कि सुदामा घर में बोलने वाला नहीं है और आने वाला भी नहीं है। तो आज भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक महात्मा का वेश बनाया और महात्मा के वेश बना के आज जो है सुदामा के द्वार पे गए। और जब सुदामा के द्वार पे गए, द्वार खटखटाया भगवान ने, और जब द्वार खटखटाया सुदामा जी की पत्नी बाहर निकली
अब बाहर जब सुदामा जी की पत्नी निकली तो कहा, सुदामा जी की से पत्नी से कहा भगवान ने कि कुछ भिक्षा दे दो। तो सुदामा की पत्नी जो है, ब्राह्मण की पत्नी है, उसने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ कुछ है नहीं, हम तो एक टाइम का भोजन बनाते हैं और एक टाइम तो हम भजन ही करते हैं केवल। तो उसने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। उसने जो है, माताएं बड़ी बुद्धिमता होती है, क्योंकि इसलिए जो है हमारे दुर्गा सप्तमी में क्या कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माताएं क्या है, बुद्धिमता होती है। और जो है उसने कहा कि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है, अब मैं सूतक में आपको दान नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सूतक है और सूतक और पातक में जो है दान देना वर्जित है, दान नहीं दिया जाता। तो भगवान ने, कन्हैया ने कहा कि आपके यहाँ क्या हुआ है, बच्चा क्या हुआ, बेटी हुई है, बेटा हुआ, सूतक तभी लगता जब कोई बच्चा हो। तो आपके यहाँ जो है क्या हो। तो सुशीला ने कहा मेरे यहाँ एक कन्या हुई, उसका नाम है दरिद्रा, कि जब से वो पैदा हुई तब से देना लेना बंद हो गया। तो भगवान ने कहा दरिद्रा का मतलब यह कि लेना देना बंद हो गया। तो सुशीला ने कहा हाँ महाराज, हमारा लेना देना कब से बंद हो गया। तो आज कन्हैया ने कहा, कन्हैया आए वेश बदल के, कन्हैया ने कहा कि सुशीला ये तो सुदामा जी का घर है ना। कहा जी आप पहचानते मेरे पतिदेव को। कहा पहचानता नहीं हूँ, वो मेरा खास मित्र है, पर मैं जानता हूँ कि वो उसका जो मित्र है द्वारकाधीश है। भगवान वेश बदल के आए ना कि उसका मित्र जो है द्वारकाधीश है, और तुम कहो कि द्वारकाधीश के पास जाए और तुम्हारी जो बेटी हुई है दरिद्रा वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, मिट जाएगी। और आज जब सुशीला अंदर गई घर के अंदर, तो आज पहली बार सुशीला ने भगवान के जो मित्र है सुदामा से पूछा कि क्या आपके मित्र सच में कृष्ण हैं। तो सुदामा ने कहा मित्र नहीं, कुछ मित्र तो बहुत सारे होते हैं जो विद्यालय में पढ़ते हैं या अन्यत्र मिलते हैं, तो कई मित्र होते हैं, परंतु जो खास मित्र होता है जिससे हम अपने मन की बात कहते हैं और वो अपनी मन की बात हमसे कहता है और हम अपनी मन की बात उससे कहते हैं, ऐसा खास मित्र था। और हम साथ खाते थे, साथ उठते थे, वन में भी साथ जाते थे, इसलिए मेरा खास मित्र था वो। तो आज सुशीला ने कहा जब वो आपका खास मित्र था तो एक काम करो ना कन्हैया, अब सुदामा अपने पतिदेव से कहा एक काम करो पतिदेव, आप जो है द्वारका में जाओ और अपनी गरीबी के विषय में बताओ और कन्हैया आपकी गरीबी मिटा देंगे। तो सुदामा ने कहा सुशीला यदि तुम ये कहती कि द्वारका जाओ और कन्हैया के दर्शन करके आओ तो मैं अवश्य जाता, पर मैं क्या हूँ जितेंद्रिया, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। अब लोग सोचते कि सुदामा मांगता है, पर सुदामा जी कह रहे हैं मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। और बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीग, इसलिए मैं तो किसी से मांगता नहीं हूं। अगर आप ये कहते कि द्वारका जाइए और अपने मित्र के दर्शन करके आइए तो मैं अवश्य जाता और द्वारकाधीश के दर्शन करके आता। पर पत्नी क्या होती है, धर्म पत्नी, पति को कहते हैं धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के मार्ग में जो है बढ़ाए ले जाए। तो उसने बात बदल दी सुशीला ने, और सुशीला ने बात बदल दी तो कहा कि आप केवल द्वारका जाओ और भगवान कन्हैया के दर्शन करके वापस आ जाना। तो आज जो है सुदामा जी ने कहा द्वारका तो मैं जाता, परंतु हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब मित्र के यहाँ भगवान के द्वार पे और माता पिता के यहाँ जो है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कैसे जाऊंगा? तो सुशीला ने कहा उसकी चिंता मत करो आप, उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। और सुशीला ने क्या किया बंधु, एक घर से नहीं बल्कि 4 घर में गई। या चित्वा चतुरान मुष्टिन दिव्या पृथक तांडुला, या चित्वा चतुरान मुष्टिन। सुशीला जो है
4 जगह गए और 4 जगह से जो है 4 मुट्ठी चावल लाए। अच्छा, अगर सुशीला किसी भी घर में कह दी तो मुझे चावल दे दो, तो कोई भी उसको जो है 2-4 किलो चावल दे सकता था। पर सुशीला ने क्या किया, सुशीला ने जो है एक एक मुट्ठी जो है 4 घरों से मांगी। क्यों? क्योंकि मेरे कन्हैया समझ जाए कि चावल अपने यहाँ के नहीं है। और तब सुशीला ने जब चावल बांधे तो कपड़ा कोई साबुत नहीं था, तो फटा हुआ कपड़ा था, उसको जो है 2-4 बार लपेटा और उसके अंदर जो है सुशीला ने चावल बांध दिए। कहा ये तो कहेंगे नहीं, अगर कन्हैया सुदामा को पूछेंगे कि सुदामा जी किसी चीज की कमी तो नहीं है, तो सुदामा कहेंगे कि दुनिया में मुझसे ज्यादा सुखी तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए सुशीला ने क्या किया, बड़ी बुद्धिमता दिखाई और 4 मुट्ठी चावल एक फटे हुए कपड़े में जो है बांध दिए। अब आज सुदामा जी जाने लगे। अब सुदामा जी के दर्शन कीजिए आप कि सुदामा जी कैसे, कि उनकी धोती फटी हुई है कई जगह से, फिर भी उन्होंने उसको लपेटा हुआ है और चलने लग गए, घर से जा गए। पाँव में कोई जूते चप्पल नहीं है और कैसे मोटे तगड़े ऐसे पतले सुदामा जी। अब चल रहे हैं तो उनकी एक एक हड्डी जो है दिखाई देगी, कोई बच्चा भी गिन सकता है। और जब आज सुदामा जी भगवान को मिलने के लिए बंदो अपने घर से निकले तो जाते 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 जो है 3 महीने हो गए, वो वृंदावन चले गए, मथुरा चले गए, पर द्वारका नहीं पहुंच पाए। अब जैसे ही जो है जा रहे थे तो मार्ग में पड़ गई एक नदी। अब नदी को पार करने का कोई साधन था नहीं, पुल नहीं था, और पुल नहीं था तो नाव थी वहां। तो जो है उसी समय जो एक नाव वाला आया और उसने सुदामा से कहा कि सुदामा जी आपने नदी को पार करना है? तो कहा भैया हाँ मैंने नदी को पार करना है। तो सुदामा जी ने कहा भैया तुम तो नदी को पार कराने के कुछ ना कुछ पैसे लेते हो, किराया भाड़ा लेते हो, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपकी नाव में नहीं बैठता हूं। तो उस केवट ने कहा, जो नाव को चलाने वाला था, उसने कहा आप ब्राह्मण देवता बैठिए, आप जैसे लोगों को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब सुदामा जी नाव में बैठ गए तो केवट कौन है? वो कोई नाव चलाने वाला केवट नहीं है, वो केवट कौन है? वो मेरा कन्हैया है। और कन्हैया कहते हैं तुम 1 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। और जब केवट की नाव में बैठ गए तो आज भगवान कन्हैया जो है केवट बने हुए हैं और सुदामा को देखे, और सुदामा की दशा को देखे केवट ने पूछा कि भैया आप कौन है, कहां जाना चाहते हैं? तो उसने कहा भैया मैं सुदामा हूं, मेरा नाम जो है सुदामा है, और मैं जो है द्वारका जा रहा हूं क्योंकि जो द्वारकाधीश हैं वो मेरे मित्र हैं। तो केवट हंस पड़ा। केवट कौन है? कन्हैया। और केवट हंस पड़ा कि सुदामा बिल्कुल बदला नहीं। तो हंस पड़ा तो सुदामा जी ने कहा केवट भैया क्यों हंसते, मुझे देख के हंस रहे हो? कहा नहीं महाराज, द्वारकाधीश तो आप जैसे लोगों के ही मित्र होंगे, क्योंकि जिनकी धोती भी साबुत नहीं है, और द्वारकाधीश के मालिक क्या है? सोने के, द्वारका पूरी सोने की, और आप उनके मित्र। तो सुदामा ने कहा भैया तुमने तो जीवन भर नाव चलाई, तुम्हें क्या पता कि मेरा कन्हैया कितना दयालु है? तो आपको क्या पता है? अब केवट जो है सुदामा की बातों से हंसता जाता है। अब केवट ने जब सुदामा जी को पार लगा दिया तो सुदामा जी को पार लगाने के बाद सुदामा जी ने उस केवट से पूछा कि भैया अभी द्वारका जाने में कितने दिन लगेंगे? तो जो केवट था उसने कहा भैया आपकी जो हालत है, जैसी आपकी स्थिति है, आपका शरीर ठीक ठाक जैसा है, तो मुझे लग रहा है कि 3 महीने लगभग और लगेंगे। ठीक, 3 महीने और लगेंगे। तो सुदामा ने कहा 3 महीने तो चलते चलते हो गए, और 3 महीने और लगेंगे। तो सुदामा ने कहा द्वारकाधीश मुझे ना धन चाहिए, ना मुझे पुत्र चाहिए, ना मुझे आपसे कुछ जो है संसार की कोई वस्तु तो चाहिए नहीं। अगर आपको मिलना है तो आप आओ, नहीं तो मैं तो यहीं पे सो गया।
अब सुदामा ने क्या किया, वही नदी के किनारे पे बंधु सुदामा जी अपने हाथ की तकिया बना करके सो गए। और जब आज सुदामा जी सो गए तो भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि भैया वो भगत जी है सुदामा, वो तो नदी के किनारे सो गया, अब उसको जो है आप उठा के ले आओ। और सुदामा को सोए में उठाया, सीधा उठा के ले गए। और जब सुदामा जी की सुबह नींद खुली तो उसको सामने क्या दिखाई दिया कि सामने जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की आवाज उसे जो है सुनाई दी। और सुदामा जी को जब जय श्री कृष्ण की आवाज सुनाई दी, बड़े बड़े महल दिखाई दिए, तो सुदामा जी ने जो है वहां पर कौन है, उन महलों के द्वार पे कौन खड़े, भगवान के द्वारपाल। और वो भगवान के द्वारपाल हैं तो भगवान से जितने भगवान कोमल हैं, जितने हमारे भगवान शांताकार हैं, उनसे भी अधिक वो जो है विनम्र है, विनयी है। ठीक है, क्योंकि उतना अहम, उतना अभिमान हमारे देश के पीएम या कोई मिनिस्टर होगा उसको नहीं होगा, जितना उसके जो जानने वाले हैं, जो उसके नजदीक हैं, वो सब जगह कहेगा भाई मैं पीएम ऑफिस में रहता हूँ या पीएम का गार्ड हूँ, बताएगा कि नहीं बताएगा। तो उतना पीएम को अपना पीएम होने का वो नहीं, अभिमान नहीं है, जितना उसको जो है अभिमान है कि मैं पीएम के ऑफिस में रहता हूँ। पर भगवान जैसे वैसे भगवान के द्वारपाल भी हैं, बहुत सुशील। और जब उन्होंने ब्राह्मण को देखा कि ब्राह्मण की धोती फटी हुई है, ब्राह्मण जो है बिल्कुल दीनहीन अवस्था में है, तो उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हो। कहा, ब्राह्मण ने कहा भैया पहले आप ये बताओ कि ये नगर कौन सा है। तो भगवान के द्वारपालों ने कहा सुदामा जी से कि ब्राह्मण देवता ये जो है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका है, और यहाँ के महाराज कौन है, कृष्णचंद्र महाराज जी यहाँ के राजा हैं। तो आज जो है सुदामा ने कहा कि भगवान से मेरा संदेश पहुंचा दो कि आपका एक मित्र आया है, और कह देना कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। तुम्हारे कहे के गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, आदत पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओहो, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे द्वार इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, 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 इधर पे सुदामा
भगवान को मिलने के लिए जो है ब्राह्मणों को संतों को कोई समय लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के महल में जो है वो बिना समय लिए भी जा सकते हैं। पर इस समय जो है मेरे कन्हैया की जो है विश्राम की बेला है। और मेरे कन्हैया के विश्राम में कोई व्यवधान न हो तो पहले मैं राजमहल में पता करके आता हूँ कि भगवान अपने कक्ष में तो नहीं चले गए। और वो द्वारपाल जब अंदर गए और उन्होंने अंदर जाके भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्या बात है, कैसे आए? कहा भगवान आपके विश्राम की बेला है, आपकी विश्राम की बेला में व्यवधान डालने के लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु हम आपसे बताना चाहते हैं कि आपका जो है एक मित्र आया है जो अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा। और जब बंधु भगवान ने ये सुना सुदामा, तो भगवान ने ना खड़ाऊ पहने ना भगवान ने अपना दुपट्टा उड़ा और भगवान दौड़ पड़े उससे मिलने के लिए। और जब परमात्मा दौड़ पड़े तो सब लोग जो है जितने भी द्वारका के लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं, द्वारपाल हैं, सब आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ ब्रह्मा भी आ जाए, शिव भी आ जाए, उनको भी जो है रुकना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पर आज ऐसा कौन सा आ गया जिसके नाम को सुनते ही कन्हैया दौड़ पड़े, जिसके नाम को सुनते ही मेरे कन्हैया दौड़ पड़े, ऐसा कौन आ गया? अब भगवान जब द्वार पे गए बंधु और सुदामा को देखा तो मेरे कन्हैया ने सुदामा को गले लगा दिया। अब गले लगाते हुए जो है भगवान सुदामा को अपने राजमहल में ले गए। और राजमहल में ले जाने के बाद जो है भगवान ने क्या किया बंधु आप देखिए, भगवान की महानता और भगवान की कृपा देखिए आप। भगवान ने क्या किया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि लोई, पानी परात हाथ छुयो नहीं, अरे नैना नहीं पग धोई। जब कोई ब्राह्मण आता है, जब आपके यहाँ पूजा होती है, पाठ होता है, यज्ञ होता है, तो ब्राह्मणों के पांव धुलाए जाते हैं और पानी मंगाया जाता है, परात मंगाई जाती है। आज भगवान ने अपने सभी गायों को आदेश दिया कि तुम जो है पानी लेके आओ, परात लेके आओ, क्योंकि आज ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ आए। पर वो गई तो उनके जाने में आने में विलंब हो गया। तो तब तक भगवान ने क्या किया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि लोई, पानी परात हाथ छुयो नहीं, अरे नैना नहीं पग धोई। आज मेरे कन्हैया ने क्या किया बंधु, कन्हैया की आंखों से इतनी अश्रु धारा बही कि अपने आंखों के आंसुओं से जो है आज सुदामा के पांव धुले। और सुदामा को कहां बिठाया, जहां भगवान स्वयं बैठते हैं जिस गद्दी पर, वहां सुदामा को बैठाया। और भगवान बैठ के ठीक सुदामा जी के चरण में और पांव धुले। ऐसा राजा आपने कहीं देखा? आज भगवान जो है सुदामा के चरणों बैठ के सुदामा जी के पांव धुल रहे। तो सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया तुम क्या करते हो, आप द्वारकाधीश हो, द्वारका के राजा हो, आप क्या करते? तो भगवान ने क्या कहा, भगवान की महानता को देखिए। भगवान ने क्या कहा कि विप्रा प्रसादा धर्मी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमला वरो हम, विप्रा प्रसादा लक्ष्मी पदे हम, विप्रा प्रसादा मम राम नामा। अरे सुदामा जी आप कोई साधारण ब्राह्मण थोड़े, आपके चरणों की धूल से जो है विप्रा प्रसादा धरी धरो, मैं द्वारका का राजा नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का राजा हूं आपके आशीर्वाद से। विप्रा प्रसादा धरी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमला वरो हम। आज जिस लक्ष्मी के पीछे दुनिया भागती है लक्ष्मी को कमाने के लिए, धन को कमाने के लिए, वो लक्ष्मी मेरी पत्नी बनी आपकी कृपा से। विप्रा प्रसादात अजितो जितो हम, विप्रा प्रसादात मम राम नामा। मैं आपकी कृपा से जो है दुनिया का मालिक हूँ, आपकी कृपा से लक्ष्मी का पति हूँ, आपकी कृपा से।
और इसलिए आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो। क्या हो? ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा। अरे ब्रह्म को जानने वाले कहाँ? और जब बंदों भगवान ने ये कहा तो उसके बाद भगवान ने जब सुदामा जी के चरण धो दिए तो अपनी जितनी भी पत्नियां हैं, कितने? 16,108। तो भगवान ने अपनी सभी पत्नियों को जो है इशारा किया कि भाई ब्राह्मण देवता घर में आए, आप सब पांव धो। और ऊपर से ब्रह्मादि देवता उस ब्राह्मण की भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसको पांव धुला गए कौन? जगतपति कन्हैया। और पंखा जला गए लक्ष्मी रुक्मणी जी। ठीक। और जब वो सब देवियां भगवान के आदेश पे जो है उस ब्राह्मण को प्रणाम करने लगी, तो सबसे पहले भगवान की सबसे पहले पत्नी कौन है? रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी जो है सुदामा के पास गए, सुदामा से कहा ब्राह्मण देवता आपके चरणों में प्रणाम। तो सुदामा ने कहा अखंड सौभाग्यवती। उसके बाद जामवती जी गई, जामवती जी ने कहा ब्राह्मण देवता आपके चरणों में प्रणाम। तो कहा अखंड सौभाग्यवती। उसके बाद सत्यभामा गई कि ब्राह्मण देवता आपके चरणों में प्रणाम। कहा अखंड सौभाग्यवती। उसके बाद यमुना जी गई, प्रणाम किया, ब्राह्मण ने कहा अखंड सौभाग्यवती। उसके बाद भद्रा गई, लक्ष्मणा गई और सभी रानियां जो है सुदामा को प्रणाम करने के लिए जाने लगी। तो जब 100-200 चले गए तो सुदामा जी कैसे हैं? उनका शरीर का कैसा स्वरूप है? तगड़े जैसे हम लोग हैं, ऐसे पतले ब्राह्मण कमजोर। तो जब 100-200 चली गई तो आज सुदामा ने कहा कि कन्हैया जब अपने कान को, कन्हैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता। तो सुदामा के कहने पे भगवान ने सुदामा के मुख में अपना कान लगाया। कहा अभी कितनी और है? अभी तो महाराज आधा भी नहीं हुई। 16,108 हैं तो अभी तो आधा भी नहीं हुई। तो ब्राह्मण देवता फिर आशीर्वाद देने लगे। अब ब्राह्मण था कमजोर, हाथ थक गया आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती। अब ब्राह्मण का तो हाथ थक गया। तो फिर सुदामा जी ने जो है कन्हैया को कहा कि कन्हैया जब अपना कान करना, मेरी बात सुनना। फिर भगवान ने कान लगाया, कहा ये सब गांव की, पूरी गांव की महिलाएं आ गई हैं क्या? कहा ये गांव की नहीं, ये तो घर की हैं सब महिलाएं, गांव की कोई नहीं इसमें, ये सब जो है घर की है। फिर 200-300 और आई। सुदामा थक गए जब, तो सुदामा ने कहा भैया कन्हैया एक बात कहूं? कन्हैया ने कहा कहो। कहा आप ही मुझे प्रणाम कर दो, मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा, तो आपकी सारी पत्नियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। और आज बंदो भगवान ने जो है 56 भोग बनवाया। भगवान को कितने भोग लगते हैं? 56 प्रकार के भोग। और 56 प्रकार के भोग जो है भगवान ने अपने लिए नहीं बनाया। आज किसके लिए? ब्राह्मण देवता के लिए। अब ब्राह्मण देवता के लिए जो 56 प्रकार के भोग आज जो है कन्हैया ने बनवाए। तो आज जब भोजन की थाली सज के आए, 2 थालियां सज के आए, देखो मित्र हैं दोनों, और कितनी विषमता है। एक है द्वारकाधीश और एक ब्राह्मण ऐसा है जिसके पास जो धोती है वो भी जो है साबुत नहीं है। और कन्हैया दोनों साथ बैठ गए। मित्रता का मतलब क्या होता है? जहां विचारों में समानता, जहां विचार मिल जाए, जहां आपके दुख सुख को आपका मित्र समझ सके, ठीक, वो आपका मित्र है। तो आज जब 56 प्रकार के भोग आए तो कन्हैया ने आज सुदामा से कहा कि ब्राह्मण देवता बैठिए भोग लगाइए। तो ऐसा नहीं कि सुदामा ने कभी भोजन नहीं किया, क्योंकि 56 प्रकार के भोजन तो सुदामा जी के यहाँ थे। तो सुदामा जी उस भोजन को देके भोजन पे टूट पड़े होंगे कि आज पहली बार मैंने 56 प्रकार के भोजन। सुदामा ने आज जो है कन्हैया से कहा कन्हैया अगर मैं 56 प्रकार के भोजन खाऊंगा तो फिर बुद्धि भटक जाएगी, इसलिए मैं तो सूखी रोटी खाता हूं और आपका भजन गाता हूं। तो कन्हैया ने कहा सुदामा से कि ब्राह्मण देवता आप 56 प्रकार के भोजन खाए, कोई दिक्कत नहीं, पर आपने क्या करना है? जब आप भोजन बनाओ घर में तो आपने क्या करना है? आप कितने प्रकार के भोजन बनाओ, ठीक है, उन भोजन को जो है सबसे पहले मैं कन्हैया को भोग लगाना है।
और जब कन्हैया को भोग लगा देंगे तो उस भोजन से आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। और तब जो है कन्हैया के कहने पे सुदामा जी बैठे बंधु। तो आज सुदामा जी से भगवान पूछ पड़े। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि ब्राह्मण देवता सुदामा जी, हम जब बचपन में एक साथ पढ़ते थे तो सारे बच्चे कहते थे कि सुदामा जी आप शादी करोगे, तो आप कहते थे कि भैया मैं शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो महात्मा बनूंगा। तो क्या आपने कोई शादी की? तो सुदामा जी ने कहा हाँ भैया कन्हैया, माता पिता के कहने पे जो है मैंने शादी कर ली थी। कहा आपकी भाभी जी का नाम क्या है? कहा सुशीला। ठीक, तो अब जो है ये तो पूछ लिया। अब कन्हैया ने पूछा कि यदि भाई आप महात्मा होते तो आपको पूछना बेकार था। ठीक, पर आप ग्रस्त जीवन में हो तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अब सुदामा के पास क्या था? 4 मुट्ठी चावल, और वो भी 4 घरों के। और जिस कपड़े में लपेटे हुए थे वो जो है 5-6 जगह से फटा हुआ था, उसको फोल्ड करके जो है उस पर लपेटे थे। और सुदामा जी के पास कोई जेब भी नहीं था, तो सुदामा जी ने जो है अपनी बाजू के नीचे दबाया था। और सुदामा जी ने मन में विचार किया कि कन्हैया तो मेरा मित्र है, और जो कन्हैया की पत्नियां हैं वो बड़े बड़े राज घरानों की बेटियां हैं, उनके सामने कैसे कहूंगा कि भाभी ने कुछ दिया, ये चावल कैसे बताऊंगा? अब सुदामा है सत्यवादी ब्राह्मण, झूठ भी नहीं बोल सकते। तो सुदामा जी ने बात बदल दी। भैया कन्हैया से कहा कन्हैया वो बात बाद में कर लेंगे, पहले ये बताओ कि जब हम बचपन में खेलते थे स्कूल में कितना बढ़िया लगता था हमें, गुरु माता हमसे कितना प्रेम करती थी, हमारे गुरुदेव कितना प्रेम करते थे। तो कन्हैया ने कहा भैया वो बात बाद में कर लेंगे, पहले ये बताओ कि भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है। तो सुदामा ने फिर बात पलट दी। कहा कि कन्हैया तुझे पता याद है तुझे कि तू कितना चंचल था, स्कूल में विद्यालय में कितने चंचल था। और हमारे गुरुदेव कहते थे कि सुदामा बहुत बढ़िया है, कन्हैया जो है बड़ा चंचल है, और तुमने जो है हमसे पहले अल्पकाल विद्या सब पाई, सारी अल्पकाल में जो है सारी विद्याएं सीख ली। तो कन्हैया ने कहा भैया वो बात बाद में कर लेंगे, पहले ये बताओ कि भाभी ने कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है। अब सुदामा ने कहा ये कन्हैया तो पहले से चंचल है, अब इस जिस बात के पीछे पड़ जाए उसको बात को भूलेगा तो नहीं। तो फिर सुदामा ने कहा कन्हैया आप चुप रहो, नहीं तो मैं आपकी पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा आपकी पत्नियों के सामने। तो कन्हैया ने कहा क्या खोलोगे? खोल दो। तो आज सुदामा ने कहा भगवान की पत्नियों से बताओ आपको ये कन्हैया कैसा था? कहा बताइए भगवान ब्राह्मण देवता बताइए कैसे था? कहा ये जब बचपन में था वृंदावन में था तो नंगे पांव घूमता था, और क्या करता था कि गोपियां चली जाती थी अपने काम धाम पे, और ये जो मटकियों से माखन चुराता था, और इसको रोज गालियां पड़ती थी। तो कन्हैया ने कहा सुदामा ये बात मत बताओ, जब मैं ये लीलाएं करता था तब तो जितनी मेरी पत्नियां हैं मुझ पे मोहित हो गई और सबसे मैंने ब्याह कर लिया। ठीक है, ये बात इनको मत बताओ, पर आप ये बताओ कि भाभी जी ने कुछ भेजा है नहीं भेजा है। अब सुदामा सोचे झूठ बोलो तो गलत, ब्राह्मण का झूठ बोलना ठीक है, और यदि सत्य बताओ तो ये सारी बड़ी बड़ी राजकुमारियां कैसे बताओ? तो भगवान ने कहा सुदामा आप ये बताओ कि आपकी बाजू के बगल में जो आपने बाजू को ऐसा दबाया था क्या है उस बाजू में? तो सुदामा जी ने कहा भगवान आप चुप रहिए, कुछ नहीं, मेरे कपड़े कुछ नहीं। सुदामा ने कहा आप चुप रहिए कन्हैया, अभी बाद में बात करते इस विषय में कि क्या मेरे पास है। तो भगवान जो है सुदामा पे, क्योंकि मित्र थे दोस्त थे, तो एकदम से भगवान ने सुदामा जी का हाथ उठाया और उस पोटली को छीन लिया। और जब उस पोटली को छीना तो मेरे कन्हैया ने जो है आज उस पोटली को देखा, और पोटली को देखते ही जो है कन्हैया सुदामा की सारी स्थिति को समझ गए कि सुदामा के जो चावल थे वो सब अलग अलग जगह गए थे। तो भगवान समझ गए कि अपने घर के चावल नहीं है, और कपड़ा कई जगह से फटा हुआ था, तो भगवान समझ गए कि कपड़ा भी घर में साबुत नहीं है।
अब भगवान ने वो चावल एकदम से निकाले। भगवान को तो 56 भोग लगते हैं, परंतु भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझको भव से बेड़ा पार है। आज भगवान किसी के भोग को नहीं देखते बने, भगवान भाव को देखते हैं, भोग को नहीं देखते। आपका भाव कैसा है, कितनी पवित्रता आपके भाव में, भगवान बोलते हैं। और जब कन्हैया ने जो है सुदामा जी के चावल देखे तो एक मुट्ठी चावल सुदामा ने वे कन्हैया ने जो है खा ली, मुख में डाल। और एक मुट्ठी चावल जब सुदामा ने मुख में, कृष्ण ने, कन्हैया ने जो है मुख में डाली तो सुदामा को जो है स्वर्ग लोक का सुख दे दिया। ठीक। और दूसरी मुट्ठी भी जो सुदामा ने, कन्हैया ने जो है अपने मुख में डाला तो पृथ्वी लोक का सारा सुख सुदामा जी को दे दिया। और तीसरी मुट्ठी जब भगवान अपने मुख में डालने लगे तो रुक्मणी जी ने कहा कि रुक जाओ, कच्चे चावल है। और इशारे में कह दिया कि आज ब्राह्मण पे इतने खुश हैं आप, वो भी ब्राह्मण था जिसने आपके वक्षस्थल पे जो है पादप प्रहार किया था, लात मारी थी। कौन था? भृगु मुनि। तो आज कन्हैया ने भी इशारे में कह दिया कि वो भी ब्राह्मण था कि जब आपकी कल चिट्ठी लेके आया था ना, कल विवाह था, क्या चिट्ठी लेके आया था कि श्रुत्वा गौरान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवाहे भागतोंगतापम। आई वो सुदेव नाम का भी ब्राह्मण था जो आपकी चिट्ठी लेके आया, आप आज जो है द्वारका की रानी बनी हो, इसलिए आप बीच में मत बोलो। ये सुदामा को पता नहीं, केवल रुक्मणी जी और कन्हैया के बीच में आंखों आंखों में बात है। तो सुदामा जी ने कहा कि आपकी जो रुक्मणी जी हैं सही कह रहे हैं कि कच्चे चावल मत खाइए, उनसे आपके पेट में दर्द हो जाएगा। भगवान ने कहा ये चावल नहीं, ये तो मेरे भक्त के घर का प्रसाद है। आज जब सुदामा जी वापस आने लगे दूसरे दिन तो कन्हैया ने ये नहीं कहा, देखो देना हो तो कैसा दो, दान करना हो तो कैसा करना है। सुदामा कन्हैया से सुदामा जब द्वारका में गया और द्वारका थी सोने की, पर सुदामा ने जो है एक भी चीज जो है भगवान से नहीं मांगी। और न कन्हैया ने पूछा कि आपको कुछ चाहिए। जिस धोती में आए थे, भट्टी धोती में, उसी धोती में जो है सुदामा वापस आने लगे। अब भगवान ने कहा सुदामा जी आप जा सकते हैं। और जब सुदामा जी अपने गांव आए, 6 महीने जाने में लगे और 6 महीने आने में लगे, 1 साल हो गया। अब सुदामा जी कैसे थे मैंने बता दिया आपको 2-3 बार, ठीक है। अब जब सुदामा जी ऐसे थे तो घर में गरीबी थी तो पत्नी भी ऐसी थी, दोनों पति पत्नी एक जैसे। पर जब 1 साल बाद आए सुदामा जी अपने गांव तो वहां देखा उनकी जो झोपड़ी थी वो वहां नहीं, वहां महल बन गए। जैसे द्वारका में थे वैसे ही महल बन गए। और द्वार पे जो है 2 द्वारपाल खड़े हो गए। और जब 2 द्वारपाल खड़े हो गए तो सुदामा जी विचार करने लगे, मेरा गांव था, यहाँ तो महल ही महल बन गए, भाई मेरी कुटिया कहाँ चली गई हो। तो सुदामा जी ने मन में विचार किया कि कोई सेठ आया होगा और उसने पूरे गांव पे कब्जा कर दिया होगा और मेरी झोपड़ी को जो है तोड़ दिया होगा, महल बना दिया होगा। तो सुदामा जी द्वार पे जाते हैं, भैया कि यहाँ के राजा कौन है? कहा भैया यहाँ राजा नहीं है, ये घर जो है किसी राजा का नहीं है बल्कि ब्राह्मण देवता का है। कहा कौन से ब्राह्मण का? कहा सुदामा नाम के ब्राह्मण का। तो सुदामा जी मन में सोचने लगे मैं तो गरीब हूं, पर हो सकता है कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण होगा जो सेठ होगा, उसने अपना महल बना दिया। अब सुदामा जी द्वार पे पूछते हैं, फिर मन में विचार करने लगे कि भैया ब्राह्मण है तो उनसे कहो कि कोई ब्राह्मण जो है आपको मिलने आया है। तो वो द्वारपाल भी पहचानते नहीं थे और सुदामा भी उनको पहचानते नहीं। तो उन्होंने कहा भैया हमारे ब्राह्मण जो हैं वो कहाँ गए हैं? द्वारका। तो सुदामा जी ने सोचा द्वारका तो मैं ही गया था, ठीक है, पर मेरा महल नहीं हो सकता। तो सुदामा जी ने कहा मेरा महल तो नहीं हो सकता, अब क्या करूं, कैसे पता लगेगा कि कौन है वो? तो कहा भैया जो ब्राह्मण देवता
द्वारिका गए थे, कितने दिन हो गए उनको? कहा उनको महाराज 1 साल हो गया। तो कहा 1 साल भी मुझे हो। तो अब ब्राह्मण सोचने लगा कि कैसे पता लगाऊं कि ये महल किसका है। तो उसने कहा भैया ब्राह्मण तो द्वारिका गए हैं, तो उनकी पत्नी तो हुई अंदर। कहा हाँ उनकी पत्नी। तो उनसे कह दो कि कोई ब्राह्मण जो है द्वार पे आया है, और सुदामा जी जो है भगवान के भजन में लगे गए थे, अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए। अब सुदामा जी ने सोचा जब पत्नी आएगी तो मैं अपनी पत्नी को पहचान लूं, ठीक। परंतु जैसे द्वारपाल अंदर गए और सुदामा जी की पत्नी को कहा, सुशीला जी को, कि द्वार पे कोई ब्राह्मण आए हैं आपको मिलने के लिए, आप आइए। और वो जो सुशीला थी वो पहले कैसे थी? ऐसे। अब उसके पास भगवान ने सब कुछ दे दिया तो हो गई ठीक ठाक हो गई थोड़ा सुशीला। अब सुशीला ठीक ठाक हो गई तो उसके साथ 2-4 सहेलियां। अब सुदामा ने जो है उसके मुख पे नजर नहीं डाला। वो पहले उसके नीचे पांव को ही देखता है कि देखता हूं कैसी है। मेरी ब्राह्मणी तो जो है बिल्कुल कमजोर थी, पतली थी। तो जब उसने देखा कि जो कपड़े पहने वो भी बड़े महंगे कपड़े, और साथ में 2-4 सहेलियां भी चल रहे हैं, तो सुदामा समझ गया ये मेरी पत्नी नहीं है। मुख पे नहीं देखते, अब वापस निकलने लगे। और जैसे वापस जाने लगे तो आज सुशीला ने आवाज लगाई कि ब्राह्मण देवता पतिदेव वापस आए। और तब जो है आवाज सुन के सुदामा जी वापस आए। और सुदामा जी ने कहा कि सुशीला इतना धन कहां से आया? कहा आपके द्वारकाधीश ने सब कुछ दिया है। तो कहा मैं तो जिस धोती में गया था, फटी हुई धोती में, उसी में वापस आए। पर तेरे द्वारकाधीश ने तुझे कैसे दे दे? कहा आपको चाहिए थे दर्शन और मुझे चाहिए था धन। आपको दर्शन मिल गए और मुझे धन मिल गया। अयम ही परमो लाभो। आपको दर्शन की लाभ चाहिए थे तो आपको दर्शन का लाभ मिल गया, और मुझे धन चाहिए था तो मुझे धन मिल गया। अब विपदा नेव विपदो संपदा नेव संपदो विपदा विस्मयम विष्णु संपदा नारायण स्मृति। वो विपत्ति नहीं है, वो दुख नहीं है, जिस दुख में कन्हैया हमारे साथ है। कुंती मैया ने क्या मांगा कन्हैया से? आपको मैंने कथा सुनाई थी कि जब कन्हैया ने कहा कुंती तुम कुछ मांगो बुआ, तो कुंती ने कहा मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। तो जब कुंती ने कहा, भगवान ने कहा आपके पास क्या है? कहा मेरे पास विपत्ति है। और कौन सी विपत्ति है? कि जिस विपत्ति में आप हमारे साथ थे वो विपत्ति बढ़िया है, और जब आप नहीं रहेंगे तो हम उस संपत्ति का क्या करेंगे? तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 जब तब सुमिरन भजन न होई। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय